पहला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जामिनर करेगा सर्वे क्या होता है या सर्वे किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वे की अगर हम बात करते हैं, सर्वे क्या होता है कि हम मैप, ये जो मानचित्र होता है हमारा, मानचित्र को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वे करते हैं। मानचित्र बनाने के लिए मैप या मानचित्र या मैप जो भी कहो, बनाने के लिए सर्वे किया जाता है। ठीक है, सर्वे कई तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे यहाँ पे उस सर्वे को हम कहेंगे प्लेन टेबल सर्वे। क्या बोलते हैं? प्लेन टेबल सर्वे। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वे, तो ये एक तरह का ग्राफिकल, कौन सा मेथड होता है? ये ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड होता है। प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या देखते हैं, एक प्लेन टेबल होती है। प्लेन टेबल यानी कि बराबर टेबल होती है, यानी अगर बात करें टेबल होती है कैसी, प्लेन। ठीक, किस लकड़ी की बनी होती है? तो यहाँ पे तुम या बोल सकती हो, अगर एग्जाम में पूछता है किस लकड़ी की बनी, तो आप बोल दोगे बबुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं कि बबुल की ही बनी है, किसी भी लकड़ी की वो टेबल बनी हो सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्प्रेड लेवल, हाँ, पहले चीज़ मैं देखूँ तो एक टेबल होनी चाहिए। टेबल के बाद ट्राइपॉड। अच्छा, ट्राइपॉड को टेबल से जब हम सेट करेंगे तो कौन से क्लिप लगाएंगे? बटरफ्लाई क्लिप भी बोलते हैं उसे, और उसे हम क्लैंपिंग स्क्रू भी बोलते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई क्लिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो डिज़ाइन होती है वो बटरफ्लाई की तरफ होती है। आपसे अगर वो पूछता है कि जब आप प्लेन जो टेबल है हमारी, आप जब टेबल को सेट करते हैं, ठीक है, ट्राइपॉड से, तो जब टेबल को आप ट्राइपॉड से सेट करते हैं बेटा, तो ये बताइए कि आप किस तरफ टाइट करते हैं? बटरफ्लाई क्लिप को आप टाइट किस तरफ करते हैं? तो लेफ्ट साइड हम टाइट करते हैं क्लिप को, और राइट साइड हम उसको ओपन करते हैं, यानी खोलने पर हम राइट साइड उसको घुमाते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं कि एक तो ये हो गया। अब स्प्रेड लेवल भाई ये क्या काम करता है? लेवलिंग भी इसमें मैं बता रही हूँ। लेवलिंग का क्या काम होता है? टेबल की लेवलिंग करने के लिए। देखो, स्प्रेड लेवल एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम क्या होता है? टेबल की लेवलिंग करने का। क्योंकि जब हम टेबल सेट करते हैं तो पहला काम हम पेपर बाद में उस पर लगाएंगे। पुश पिन से हम पेपर लगाते हैं, लेकिन हम पेपर बाद में लगाएंगे। जब तक टेबल हमारी लेवल में नहीं होगी हम पेपर तब तक नहीं लगाएंगे। तो पहले मैंने ट्राइपॉड को लिया, ट्राइपॉड को टेबल में बटरफ्लाई क्लिप या क्लैंपिंग स्क्रू से उसको टाइट किया, लेफ्ट साइड टाइट किया। लेफ्ट साइड टाइट करने के बाद सेकेंड स्टेप मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाऊंगी? तो स्प्रेड लेवल। मैं इस सर्वे की बात कर रही हूँ। पहली चीज मैं स्प्रेड लेवल लूंगी। स्प्रेड लेवल क्यों लूंगी? क्योंकि जब तक टेबल लेवल में नहीं होगी मैं, तब तक नॉर्थ साउथ से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहले क्या लिया? मैंने टेबल को लेवल में देखा, उसके अंदर स्प्रेड लेवल के अंदर स्प्रेड होती है, इसलिए हम उसे स्प्रेड लेवल बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक एयर बॉल होती है। एयर बॉल जब सेंटर में आती है, एयर बॉल जब सेंटर में आएगी तो हमारी टेबल क्या है? लेवल में। अच्छा, बीच में रख के चेक करेंगे? नहीं, टेबल के चारों जो कॉर्नर है, हमारे चारों कॉर्नर पे रख के हम स्प्रेड लेवल को चेक करेंगे हमारी टेबल लेवल में है या नहीं। इसी को लेवलिंग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं टेबल की लेवलिंग करो। तो टेबल की लेवलिंग किससे की जाती है? स्प्रेड लेवल से की जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उसके अंदर क्या होती है? एक एयर बॉल होती है। ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्प्रेड लेवल में क्या है। उस स्प्रेड लेवल के अंदर क्या है? स्प्रेड है, और उसके अंदर क्या है? एक एयर बॉल है। उसके अंदर, पैर मत मूव कर, उसके अंदर क्या है? एयर बॉल है। ठीक, ये सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम आते हैं, क्या लेते हैं हम? ट्रफ कंपास। अब ट्रफ कंपास किस काम आता है? एग्जैक्टली, सिर्फ नॉर्थ। हाँ, इसके जिस तरफ ये नॉर्थ शो करता है। अच्छा, मैग्नेटिक सुई होती है, चुंबक वाली होती है इसके अंदर। इसके ऊपर एक कांच का ढक्कन लगा होता है ट्रफ कंपास के ऊपर। अच्छा, इधर की तरफ कौन सा लीवर होता है? क्या उस लीवर को क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग लीवर। वेरी गुड। जो लीवर लगा होता है किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग लीवर। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ट्रफ कंपास की बात कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको मैं हाथ लगाऊंगी। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्प्रेड लेवल, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ट्रफ कंपास। अब थर्ड आएगा मेरा प्लम पेपर सेट कर लूंगी अब मैं। जब ये दो काम मैंने कर लिया, पहले स्प्रेड लेवल से टेबल सेट कर ली,
लेवल में कर ली। फिर ट्रफ कंपास से लिफ्टिंग लीवर जिधर गया, लिफ्टिंग लीवर जिधर इस तरह होगा आपका ये। उसके अपोजिट को भी कुछ बताया था ना आपने? वो तो मेरा साउथ हो जाएगा ना, नॉर्थ है साउथ पे नॉब लगी होती है उधर की तरफ, ठीक है। तो ये जो मेरा रहता है जिधर नॉर्थ होती है, लिफ्टिंग लीवर उधर ही होता है, ठीक है। लिफ्टिंग लीवर हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करूँगी, पेपर लगाऊंगी। पेपर मैंने किस पेन से लगाया, पुश पिन से। पुश पिन से मैंने पेपर लगा दिया। एक एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखो, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और अगर आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल दे रहे हो और वाइवा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सर्वे से रिलेटेड ही होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रखे हैं। तो पहला स्प्रिड लेवल, ट्रफ कंपास। सेकंड क्या है, ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास में मैग्नेटिक सुई होती है, ठीक है, जो लिफ्टिंग लीवर जो नॉर्थ की तरफ। ट्रफ कंपास थर्ड, वो तो प्लेन टेबल है, वो तो है ही है कि टेबल है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि लिफ्टिंग लीवर उसमें हो गया, ट्रफ कंपास थर्ड पे आते हैं। पेपर सेट कर लिया पुश पिन से। उसके बाद हम प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। मैं यूज़ की बात कर रही हूँ। प्लम बॉब का यूज़ क्या करते हैं, स्टेशन पॉइंट करने के लिए। कौन सा स्टेशन भाई, ज़मीन वाला। जो ज़मीन पे स्टेशन है, उस स्टेशन को हम टेबल पे पॉइंट कैसे करेंगे, प्लम बॉब से। किससे पॉइंट करेंगे, प्लम बॉब। प्लम बॉब जो लगाएंगे तो प्लम लग गई, बॉब नीचे लटकती रहती है हमारी। तो प्लम बॉब का क्या यूज़ होता है, प्लम बॉब यूज़ होता है हमारा, पूछ लेता है एग्जामिनर कि प्लम बॉब का यूज़ क्या है। तो प्लम बॉब का यूज़ है कि जो ज़मीन पे स्टेशन है हमारा, उस स्टेशन को हम टेबल पे जो मैंने कागज़ लगाया है, पेपर लगाया है, उस पर मुझे पॉइंट आउट करना है। तो किसके हेल्प से करूँगी मैं, प्लम बॉब की हेल्प से करूँगी। ज़मीन पे जो स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे लगा के ऐसे देखेंगे उसके नीचे। हाँ, एक्चुअल में जो मुझे जो चाहिए स्टेशन, वो ज़मीन का स्टेशन चाहिए, जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया, जहाँ से मैं रेंजिंग रॉड लूँगी। तो उसके लिए ज़मीन पे मैं कैसे करूँगी, तो वही प्लम बॉब उसी टाइम हेल्पफुल करता है, हमारे लिए हेल्प करता है। हाँ, ठीक है। तो ये प्लम बॉब हो गया। प्लम बॉब लगा लिया मैंने, पॉइंट लगा लिया, स्टेशन का काम हो गया, मैंने यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी भाई, रेंजिंग रॉड से एक बंदे को खड़ा करूँगी। अब किसका यूज़ होगा, रेंजिंग रॉड। हाँ, प्लम बॉब से मैंने जहाँ पे पॉइंट लगाया वहाँ पे एक चीज़ और है, एरो या तीर। उसको मैं पॉइंट आउट करके उसको ज़मीन पे लगा दूंगी, एरो या तीर को, कि ये मेरा स्टेशन ए है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये स्टेशन ए है, 10 मीटर स्टेशन बी लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, कि एरो लगाऊंगी। एरो की डिज़ाइन ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे तरह होता है। इसको एरो को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। स्टेशन ए पे मैंने क्या लगा लिया, एरो लगा लिया। स्टेशन पे टेबल रखी हुई है। हाँ, तो वहीं पे तो एरो लगाऊंगी ना, नीचे ज़मीन में, ठीक है। एरो लगा लिया। नहीं तो कभी कभी पक्की ज़मीन होती है, हम लोग चौक भी यूज़ कर लेते हैं। एरो को इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहाँ पे हम चौक रख लेते हैं, पत्थर रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। लेकिन भाई एरो इसलिए दिया गया कि वो एग्जैक्ट वहीं पे रहे, और वो क्योंकि भाई चौक वॉक इरेज हो गई या मिट गई, तो एरो यूज़ किया जाता है। तो एरो लगा रहेगा, वो लगा रहेगा, वो वैसे का वैसे। वो स्टेशन ए है ना हमारा, वो स्टेशन कौन सा है, ए है। रेंजिंग रॉड लिया। अब उसके बाद मैंने रेंजिंग रॉड से बच्चों को खड़ा कर दिया पकड़ के रेंजिंग रॉड पे, ठीक है। हाँ, अब रेंजिंग रॉड मैंने जो लिया है, चेन टेप से मैं निशान लगाऊंगी कि मेरा रेंजिंग रॉड कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने टेप यूज़ किया, जो मैंने टेप है। अब मैं यूज़ करूँगी एलिडेट। अब मैं क्या यूज़ करूँगी, एलिडेट, ठीक है। एलिडेट, एलिडेट क्या काम आता है भाई, तो एलिडेट जो होता है वो इस तरह का होता है। कभी देखा होगा ना एलिडेट, यूज़ किया होगा। इसे क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। आई वेन। अच्छा, ये होता है जो जिधर से हम देखते हैं उसे आई वेन बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, आई वेन। जिस होल में से देखते हैं उसे आई होल, आई होल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। ये जो होता है आपका, इधर क्या होता है, हेयर हॉर्स, ठीक है। घोड़े का जो बाल लगा होता है, हेयर हॉर्स बोलते हैं। अच्छा, आपसे कई बार वैसे कहेगा कि एलिडेट उठाइए, तो अगर आपके सामने एलिडेट रखा है और आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि आप एलिडेट को उठाइए, तो आप एलिडेट को जब भी उठाएंगी तो इस तरह से ध्यान दे के उठाएंगी कि जो आई वेन है वो आपकी तरफ हो, ठीक है। और जो अपोजिट वाली वेन है, यानी जो मैं कह रही हूँ हेयर हॉर्स वाली है, वो किधर होगी, एग्जामिनर की तरफ होगी, ठीक। आप भले आँख पे उसको ले जाके मत लगाइए, लेकिन जब आप उठाइए तो उसको ध्यान रखिए कि आप किस तरफ से उठा रही हैं, क्योंकि ये तरीका आपका ये बता देगा कि आपने सर्वे किया है या नहीं किया है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलिडेट गलत उठाते ही हैं, और आपने गलत एलिडेट उठाया कि सामने से एग्जामिनर समझ गया कि इसने सर्वे किया ही नहीं है,
ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना। जब तुम स्पिरिट लेवल को हाथ में लो तो कोशिश करो कि अपने हाथ को हिलाओ मत, ताकि जो एयर बॉल है वो बीच में आ जाए और सर को दिखा दो या मैम को दिखा दो, जो भी एग्जामिनर है। वैसे दुआ करो कि सर ही आए, क्योंकि भाई मैम आती हैं तो बहुत गड़बड़ होता है। तो एयर बॉल आपकी सेंटर में आ जाए तो कहो मैम ये देखिए लेवलिंग में हो गया, तो यही लेवलिंग होती है हमारी। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? यानी मैंने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बता दिया। मैम एलिडेट बोला, तो एलिडेट का क्या है? हाँ, अब एलिडेट का यूज़ क्या है? एलिडेट तो अब यूज़ करेंगे आप। तो एलिडेट का क्या यूज़ है कि भाई आई होल जो है ना, उस आई होल से हम क्या देखेंगे? रेंजिंग रॉड देखते हैं। अब रेंजिंग रॉड मैंने देखी, मैंने जहाँ पे स्टेशन पे पिन लगाई है, 2 तरह की पिन होती है, एक नॉर्मल पिन होती है और एक पुश पिन होती है। पुश पिन का काम होता है पेपर को पिन करना, यानी पेपर को पिन करना। नॉर्मल पिन का क्या काम होता है? स्टेशन पे पिन्स लगाना, स्टेशन पे पिन को लगाना। अब पिन के अकॉर्डिंग मैं रेंजिंग रॉड से देखते हुए, उसमें बहुत ज़्यादा आँख, मतलब जिसे कह सकते हैं बहुत महीन वर्क होता है, ये बहुत बारीक वर्क होता है। सर्वे में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये है कि रेंजिंग रॉड के हॉर्स एयर की इधर रेंजिंग रॉड दिखना चाहिए या इधर? बीच में, एग्जैक्ट बीच में। आपकी जो आई होल है, आई से देख रहे हो ना, आपकी आँख के बीच में वो बाल आना चाहिए। एयर जो हॉर्स का हेयर है, जो हेयर हॉर्स है, वो आपके बिल्कुल आँखों के बीच में, आपकी जो पुतली है ना, ये जो ब्लैक वाला, इसके बिल्कुल बीच में आना चाहिए कई बार, क्योंकि अगर आप उसको सही से नहीं देखते तो आपका पॉइंट और आपका जो एरो, आप जो लाइन खींचोगे एलिडेट से, एलिडेट एक तरह की स्केल होती है, याद रखना। एलिडेट एक तरह की क्या होती है? स्केल होती है, जिसके दोनों तरफ वेन होते हैं। एक आई वेन होता है और एक अपोजिट वेन होता है, जिससे हम रेंजिंग रॉड देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? एलिडेट का यूज क्यों किया जाता है? एलिडेट का यूज रेंजिंग रॉड को देखने और रेंजिंग रॉड की दूरी को मेजर, यानी उसकी माप करने के लिए एक स्केल लाइन जो खींचते हैं हम पिन के बगल से, जो मैंने पिन स्टेशन पे लगाई है उसके पास से खींचते हैं, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं? एलिडेट के थ्रू यूज़ करते हैं। अब मैं बात करूँ बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन वो लाइन होती है जिस लाइन से हम सारे पॉइंट देख सकते हैं। बेस लाइन ना तो बहुत बड़ी होती है ना बहुत छोटी होती है। अब पूछा जाता है आपसे ओरिएंटेशन क्या है? ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है? पहले मुझसे सुन लो। ओरिएंटेशन क्या है कि जब हम टेबल को ए स्टेशन से, ये मैंने लिखा है ना, ये ए स्टेशन से बी स्टेशन पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्शन देखते हैं, यही क्या है? ओरिएंटेशन है। ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जाना और फिर वहाँ से सारी डायरेक्शंस को देखना ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में रेंजिंग रॉड के डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, क्योंकि एग्जामिनर क्रॉस क्वेश्चन जब करेगा ना कि बेटा बताओ ओरिएंटेशन अगर आप कर रहे हो तो ओरिएंटेशन के टाइम क्या रेंजिंग रॉड चेंज किया जा सकता है? तो तुम बोलो कि बिल्कुल सर, अगर हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं और हम ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो बी स्टेशन पे पहुंचकर हम रेंजिंग रॉड को चेंज कर सकते हैं अगर मुझे डायरेक्शन नहीं दिख रही है तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही स्टेशन मिले। कई बार आप देखते होंगे जो लोग रोड बनाते हैं तो रोड ज़रूरी नहीं कि सीधी हो, रोड कभी घूमती भी है, टेढ़ी भी होती है, ठीक है, तो वहाँ से ए स्टेशन और बी स्टेशन बदल जाता है, सीधा नहीं होगा, वो आपका तिरछा हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपको ए स्टेशन से बी स्टेशन दिख रहा हो, तो इसीलिए रेंजिंग रॉड चेंज की जाती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और किया जाता है कि मान लीजिए आपने आज सर्वे किया, आपने पॉइंट लगा के आप चली गई, आप तीर एरो लगा के चली गई, आपने उससे फीते से सब कुछ नाप लिया, रेंजिंग रॉड लगा दिया। दूसरे दिन जब आप आई, तूफान आ गया, कुछ भी हुआ ऐसा, सब चीज़ें हट गई अपनी जगह से, तो आप क्या करेंगे? तो कोशिश की जाती है कि जिस दिन हम अपना सर्वे ख़त्म, मतलब जिस एक दिन शाम तक मैं अपना सर्वे कंप्लीट कर रही हूँ या मैं दूसरे दिन स्टार्ट करूँगी फिर से वहीं से, तो मैं वहाँ तक कम से कम टेबल वर्क कर लूँ, यानी मेरे हाथ में डेटा होने चाहिए। ठीक है, ताकि मेरे हाथ में जब डेटा होगा तो मैं वहीं से ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करूँगी, मतलब मेरे पास जब हाथ में डेटा होगा तो मुझे फिर से उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आप जवाब दे सकती हो कि सर मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्क करके ख़त्म ना करूं, बल्कि मैं फील्ड वर्क के साथ उस दिन का टेबल वर्क भी कर लूं। ये क्वेश्चन मुझसे किया गया था जब मैंने वाइवा दिया था ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। तो एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बेटा अगर आप ओरिएंटेशन बता रहे हो, आप ओरिएंटेशन कर रहे हो, या आप कह रहे हो कि आप कहीं पे सर्वे कर रहे हो, तो मान लो सर्वे आप ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे बारिश हो गई,
या कुछ बहुत तेज़ हवा चली और आपके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब हट गए, रेंजिंग रॉड हट गया अपनी जगह से, तो आप क्या करोगे? तो मेरा जवाब था सर मैं जिस दिन अपना फील्ड वर्क ख़त्म करूँगी तो कोशिश करूँगी कि उसी दिन मैं अपना टेबल वर्क उस दिन तक का, यानी जितना मैंने फील्ड वर्क किया है उतना मैं टेबल वर्क कर लूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे ज़ीरो से स्टार्ट ना करूँ। समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि प्लेन टेबल सर्वे कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और किया जाता है कि प्लेन टेबल सर्वे तो आपका हो गया, ओरिएंटेशन मैंने बता दी। हाँ, बेंचमार्क मुझे बताओ क्या होता है? मैम बेंचमार्क, हाँ वो टेबल के साइड में, नहीं, ये चीज़ मैं अलग से पूछ रही हूँ। बेंचमार्क क्या होता है? सर्वे में अक्सर पूछा जाता है। मतलब टेबल को सेट करके फिर अगले दिन वो उसी जगह पर टेबल रखना। बेंचमार्क मैं बेंचमार्क भी जो ये वाला होता है उसके बाद नीचे वाला ना, किसी भी चीज़ की गहराई से दूरी, ऊंचाई, सॉरी उसकी जो ऊंचाई मैं नापती हूँ। जैसे लोग अक्सर तुमने सुना होगा, लोग बोलने में ऐसे बोल देते हैं कि भाई आपका तो बेंचमार्क ही अलग लेवल का है, यानी ये इंसान जितना ऊपर से दिखता है ना उतना अंदर से और गहरा है। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि वो अच्छे कपड़ों में नहीं होते लेकिन वो बहुत हायर क्वालिफाई होते हैं, तो लोग कहते हैं भाई इनका बेंचमार्क तो समझ ही में नहीं आता, यानी ये जितना दिखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा ये है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं कि जितना मुझे ऊपर दिख रहा है वो नहीं दूरी, धरातल से यानी समुद्र की गहराइयों से जिस दूरी को मैं नापती हूँ वो क्या होता है? बेंचमार्क होता है। क्लियर? तो मतलब अगर हम टेबल, नहीं, वो मैंने ऐसे पूछ लिया, वो ऐसे पूछ लेता है कि कहीं का बेंचमार्क बताओ बेटा, तो आप कहो कि सर जो बेंचमार्क मुझे दिख रहा है वहाँ से नहीं, समुद्र की गहराई से जो हम लेंथ लेते हैं वो उसका बेंचमार्क होता है। धरातल की गहराई भी हो सकती है। हाँ, धरातल की गहराई, समुद्र की गहराई इसलिए मैंने बोला एकदम नीचे तक सबसे गया। अब यहाँ पे मैं एक एक स्टेप पूछ लेती हूँ। सर्वे क्या होता है? तो भाई सर्वे जो मानचित्र या मैप को हम बनाने के लिए क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं भूल गई, आरएफ बताइए। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला ऊपर रखते हैं मानचित्र की दूरी, ठीक है, हाँ मानचित्र की दूरी, और नीचे रखते हैं धरातल की दूरी, धरातल की दूरी। अब इसको भाई जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आरएफ निकल आता है। क्या निकल आता है? आरएफ, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। ऊपर मानचित्र रखेंगे, ऊपर जो मानचित्र की दूरी होगी और नीचे जो हमारी धरातल की दूरी होगी, उसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड आ जाता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदर्शक भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। ठीक है। मैम बैक साइड, हाँ, अब बैक साइड और फ्रंट साइड क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि मैं जो मेरी बेस लाइन होती है, ठीक है, ये जो हमारा रेंजिंग रॉड होता है, तो जिस तरफ से होता है, अगर मैं बात करूं जो मैंने बेस लाइन ले ली, उसके जो आगे की साइड, या मैं स्टेशन की बात करूं, मतलब ए स्टेशन से जो मैं देख रही होती हूँ वो फ्रंट साइड होता है। अच्छा। और मैं बी स्टेशन से जब वापस ए स्टेशन की तरफ देख रही हूँ वो बैक साइड होता है। समझ में? ओरिएंटेशन बैक साइड है ये? नहीं, ओरिएंटेशन का यहाँ पे मतलब नहीं। ओरिएंटेशन जब मैं करूंगी तभी फ्रंट और बैक निकलेगा। हाँ। जब ओरिएंटेशन नहीं करूंगी तो फ्रंट और बैक नहीं निकलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक स्टेशन से फ्रंट और बैक साइड नहीं मेंटेन हो सकता जब तक हमारे पास दो स्टेशन है। अच्छा मैम, बी से ए को देखेंगे तो बैक साइड। देखो, ए से बी को मैं देख रही हूँ हाँ। तो फ्रंट साइड हुआ, हाँ, front side। बी से ए को A को देखना देखेंगे तो बैक तो साइड back है। side। ठीक है। और उस दौरान जब टेबल लाएंगे तो उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। मैं जब स्टेशन बी बना रही हूँ तो कैसे बना रही हूँ? हाँ। टेबल ए से बी जाएगी, तो वो ओरिएंटेशन। बिना टेबल ए से बी जाए ओरिएंटेशन नहीं होगी। मैम व्हाट इज लेवलिंग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? लेवलिंग तुम कहोगे कि सर टेबल को लेवल में करना लेवलिंग है। और व्हाट इज सेंटरिंग? सेंटरिंग सर Plumb जो bob। मैंने स्टेशन प्लम बॉब से लिया है। हाँ। तुम जवाब दोगी, सर पूछेंगे सेंटरिंग क्या है तो सर से बोलोगे सर या मैम जो भी है तुम्हारी कि प्लम बॉब जो है, अल्लाह करे सर ही आए, क्योंकि भाई ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि अगर एग्जामिनर एक आदमी है, फीमेल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन एक औरत बहुत छीलती है, और अगर सामने भी एक लड़की बैठी हो तो अगर मैं बात करूँ सेंटरिंग क्या होती है, तो मैं जो नीचे स्टेशन ए ले रही हूँ उस स्टेशन ए को मैं पेपर पे या पेज पे पिन करने के लिए जो चीज़ यूज़ कर, जो मतलब जो मेथड यूज़ कर रही हूँ वही सेंटरिंग। अच्छा, जो पेपर पे पिन कर रही हूँ बीच में पिन, सेंटर। हाँ, तो किससे कर रही हूँ? प्लम बॉक्स। प्लम बॉब से। लेवलिंग में मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्प्रिड लेवल। सेंटरिंग में मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्लम बॉब। प्लम बॉब याद रखना, ठीक है। लेवलिंग में मेन इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिड लेवल, और सेंटरिंग में मेन इंस्ट्रूमेंट है प्लम बॉब। क्लियर? समझ में आ गया? लेवलिंग में क्या है? स्प्रिड लेवल। स्प्लिट लेवल। ओरिएंटेशन तो आपने जो बोला, ओरिएंटेशन, वो लिखवा दीजिए।
ओरिएंटेशन क्या है बेटा, सीधी सी लिखो मत इस टाइम, कल वाइवा है, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो, जो है उसी को रिवीजन बस करो, ठीक है। तुम बस इतना जवाब देना ओरिएंटेशन क्या है, तो ओरिएंटेशन का जवाब दोगी सर ए स्टेशन से टेबल को बी स्टेशन पे ले जाना, ए स्टेशन से टेबल को बी स्टेशन पे ले जाना और फिर वहां से नहीं वहां से डायरेक्शन देखना ओरिएंटेशन है, वहां से डायरेक्शन देखना ओरिएंटेशन है। से डी को जाना टेबल। अब वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, क्या रेंजिंग रॉड चेंज करोगी, तो तुम बोलोगी सर अगर मुझे वहां से डायरेक्शन दिख रही है तो मैं नहीं चेंज करूंगी, अगर मुझे वहां से डायरेक्शन नहीं दिख रही है तब मैं रेंजिंग रॉड चेंज कर दूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि स्टेशन ए और बी की जो दूरी हो, डिस्टेंस हो, वो बिल्कुल सीधी हो। यानी रोड कभी हो सकता है कि जहाँ पे मैं सर्वे कर रही हूँ वहाँ से स्टेशन ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सीधा ना दिख रहा हो मुझे, यानी मुझे ए से बी ना दिख रहा हो और बी से ए ना दिख रहा हो, तो उस टाइम पे मैं रेंजिंग रॉड को चेंज कर दूंगी। अब बात की जाती है बैक साइड क्या है, तो जब मैं ए से बी की तरफ जाती हूँ और बी से मैं ए को देखती हूँ तो वो बैक साइड है। अब जब मैं ए से बी को देखती हूँ तो वो फ्रंट साइड है। बेस लाइन क्या है, वो लाइन जो सबसे छोटी होती है और जहाँ से सारे के सारे डायरेक्शंस और पॉइंट्स दिख रहे हो वो बेस लाइन होती है। जहाँ पे हम ए रखते हैं ना, ए वहीं पे बेस लाइन बनती है, बी पे बेस लाइन नहीं बनती, बी स्टेशन पे बेस लाइन नहीं बनेगी, स्टेशन ए पे बेस लाइन बनेगी। और जो हमारी बेस लाइन होगी, जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि ये स्टेशन ए है तो यहाँ पे बेस लाइन बनेगी, बी पे बेस लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बी पे बेस लाइन, क्योंकि सारे पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी ए से दिख रहे हैं। अब मैं जहाँ यहाँ पे स्टेशन ए है ज़मीन पे, कौन सा स्टेशन है, ए, स्टेशन ए है, यहाँ से सीधे मैं देख रही हूँ 10 मीटर पे है बी स्टेशन, ठीक है। यहाँ से टेबल लेके मैं यहाँ गई, ठीक, यहाँ अब इसका ले जाना और वहाँ पे सेट करना, वहाँ से डायरेक्शन का देखना ही ओरिएंटेशन है। क्रॉस क्वेश्चन क्या है इस पे कि क्या रेंजिंग रॉड चेंज होगी, तो अगर मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ ओरिएंटेशन की बात करी, ए से बी पे ले जाना टेबल, वो ओरिएंटेशन, वहाँ से डायरेक्शन देखना ओरिएंटेशन है। अच्छा। क्या रेंजिंग रॉड चेंज होगी, जब हमें नहीं दिखेगा, अगर मुझे नहीं दिखेगा सर तो मैं रेंजिंग रॉड चेंज करूंगी, ठीक है। फ्रंट साइड क्या है, ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ देखना फ्रंट साइड है, बी स्टेशन से ए की तरफ देखना बैक साइड है। बेस लाइन क्या है, बेस लाइन ए पे बनती है, ये बहुत छोटी और बहुत बड़ी नहीं होती, बीच की होती है, मतलब नॉर्मल होती है, बहुत बड़ी और बहुत छोटी नहीं होगी, ठीक है। और ये बेस लाइन क्यों मानी जाती है, क्योंकि इस लाइन से सारे पॉइंट दिखते हैं, हमें सारी डायरेक्शंस हमें समझ में आती है, इसलिए हम इसे बेस लाइन कहते हैं, बस।